शादियों में सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा मत करो और वर्क फ्रॉम होम पे लौट आओ। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनता से ये अपील की है। क्या लगता है आपको कि ये देश बचाने के लिए सिर्फ एक इमोशनल स्पीच थी? बिल्कुल नहीं। ये हमारी गवर्नमेंट का फेलियर और इकोनॉमिक क्राइसिस का इंडिकेशन है। ये बता रहा है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व खाली होता जा रहा है और हमारा पहले से ही गिरता जा रहा रुपया एक बहुत बड़े क्रैश की सिचुएशन में खड़ा है। इसलिए आज मैं आपको इस स्पीच का असली मतलब बताने जा रहा हूं, जो हमारे देश के हर इंसान को सोचने पे मजबूर कर देगा। क्योंकि हमारे न्यूज चैनल वो तो कभी असली सिचुएशन पे बात ही नहीं करेंगे। इसलिए आज हम बात करेंगे उस 979 बिलियन डॉलर के इंपोर्ट की, सरकार की सालों पुरानी गलतियों की, जिसकी वजह से आज हम यहां आकर खड़े हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि क्या हम गोल्ड में इन्वेस्ट करना छोड़ दें? तो भाई अगर आप अपने पैसे और अपने देश की कंडीशन को लेकर सीरियस हो तो इस एनालिसिस को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर हम इस प्रॉब्लम के डीप में जाएं तो हमें इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व को समझना होगा। भाई ग्लोबल पॉलिटिक्स की वजह से दुनिया में पहले से ही बहुत टेंशन है और क्रूड ऑयल का प्राइस वो $100 प्रति बैरल के आसपास है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और भाई डॉलर का आउटफ्लो उस पर पहले से ही बहुत प्रेशर है और वो प्रेशर इन 3 रीजंस की वजह से क्राइसिस में बदल रहा है। भाई हमारे देश ने 2026 में लगभग $72 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट किया है। $19 बिलियन के आसपास हमने अपने खाने के तेल पे खर्चा किया है और 15 से $20 बिलियन फॉरेन टूरिज्म और डेस्टिनेशन वेडिंग पे खर्चा हुआ। आप सोच रहे होंगे कि भाई गोल्ड से ज्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपोर्ट कर रहे हैं और गोल्ड के आसपास ही हम मशीनरी का भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो मोदी जी ने इसकी बात क्यों नहीं की? इसका आंसर मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। भाई अगर ये सब कुछ बचा के बिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्ट्रेस कम नहीं किया गया तो आरबीआई के लिए करेंसी को डिफेंड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जो रुपया पिछले एक साल में 85 से 95 आ चुका है उसे 105 तक जाने में टाइम नहीं लगेगा। और अगर इस लेवल का करेंसी डिप्रिसिएशन होता है तो हमारा इन्फ्लेशन वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, जो डायरेक्ट हमारी परचेजिंग पावर और हमारी डेली लाइफ को इंपैक्ट करेगा। अब सवाल यह है कि भाई हमारे ये सब कुछ करने से कितना इंपैक्ट आएगा? भारत के $72 बिलियन के गोल्ड इंपोर्ट में से लगभग 60% केवल शादियों की ज्वेलरी है। अगर यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर में शिफ्ट आता है तो हम आसानी से 35 से 40 बिलियन डॉलर केवल गोल्ड से बचा सकते हैं। इसी तरह अगर हम 50% फॉरेन टूरिज्म कम कर दें तो $7.5 बिलियन सेव हो जाएंगे। और अगर कॉर्पोरेट सेक्टर वर्क फ्रॉम होम मॉडल को फॉलो करे और हम सब भी डीजल और पेट्रोल के यूज पे ध्यान दें तो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में 15 से 20% की गिरावट आ सकती है, जो 30 से 40 बिलियन डॉलर की सेविंग करेगा। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो भारत सरकार 70 से 80 बिलियन डॉलर का एक बड़ा बफर क्रिएट कर सकती है और ये आरबीआई को रुपए की लिक्विडिटी को मैनेज करने और इकोनॉमी को स्टेबल करने में पूरी ताकत देगा। लेकिन भाई ये सारी कैलकुलेशन अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम यहां तक आए कैसे? कैसे सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि आपको ये बताना पड़ रहा है कि हम क्या खरीदें क्या ना खरीदें, कहां जाएं कहां नहीं जाएं। और इस क्राइसिस का सारा लोड जनता पे ही क्यों आ गया? अभी रिसेंटली चुनाव चल रहे थे, हजारों करोड़ का फ्यूल और कैपिटल बर्न हुआ। उस वक्त तो डॉलर को बचाने की कोई बात नहीं हुई। चुनाव खत्म हुआ और सारा का सारा लोड उठा के आपने जनता पे डाल दिया। भाई ये टाइमिंग हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे बहुत बड़ा सवाल उठाती है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। हम 10 साल से मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन डेटा ये है कि हम आज भी अपनी जरूरत का 60% से ज्यादा खाने वाला तेल आयात कर रहे हैं। भाई ये हमारे एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी अनसक्सेस है कि आपको ये बोलना पड़ रहा है कि हमारे देश के लिए और अपनी हेल्थ के लिए तेल कम खाओ। आपकी बात सही है, पर बात यह है कि किस कंडीशन में बोली गई। अब बात आती है गोल्ड की। आप कह रहे हो कि भाई गोल्ड में इन्वेस्ट मत करो, लेकिन जब इक्विटी पे कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया जाता है, इनकम पे ऑलरेडी हैवी टैक्सेस हैं, रियल एस्टेट आम आदमी की पहुंच से दूर है, क्रिप्टो करेंसीज पे आपने अनलिमिटेड टैक्स लगा दिया, तो इन्वेस्टर अपनी वेल्थ को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए किस तरफ जाएगा? तो भाई अदर एसेट क्लासेस पे पेनाल्टी लगा के आप गोल्ड की डिमांड को कम नहीं कर सकते। और भाई अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात है तो ज्वेलरी तो आप नहीं ही खरीद सकते, लेकिन आप डिजिटल गोल्ड, ETF, EGR ये सब भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि सेबी की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग
जब भी आप गोल्ड ETF या EGR खरीदते हो तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को उतनी ही पैसे का फिजिकल गोल्ड रखना पड़ता है। अब वो फिजिकल गोल्ड आएगा कहाँ से? इंटरनेशनल मार्केट से, और डॉलर बाहर जाएगा। तो भाई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का एक ही इफिशिएंट सोल्यूशन है और वो है SGB, और ये RBI लॉन्च करती है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो रिटर्न मिलता है वो गोल्ड के बराबर मिलता है। पर सरकार इस पैसे से असली गोल्ड नहीं खरीदती है, सरकार इस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च करती है। इसमें डॉलर का यूज 0 है। लेकिन हाँ, आप इक्विटी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट में अपना पैसा डाल सकते हो, लेकिन बहुत ध्यान से और रिसर्च के साथ। अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो भाई एविएशन, पेंट्स, टायर्स, लग्जरी इंपोर्ट्स, इन सब की इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी और रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर रुपया कमजोर होता है तो इसका इम्पैक्ट आपको IT और फार्मा में पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और अगर हम मोदी जी की गई अपील को समझें तो फॉरेन ट्रेवल में कमी आएगी तो भाई डोमेस्टिक ट्रेवल बढ़ेगा। तो जो इंडियन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, इंडियन होटल्स, चैलेट होटल्स, इन सब का रेवेन्यू स्ट्रांग होगा। और हाँ, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक सवाल छोड़ा था कि मोदी जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी आइटम्स की बात क्यों नहीं की? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपोर्ट हमारे लिए खर्चा नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। हम टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट का आधा हिस्सा चिप्स और पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं, जिससे इंडिया में आईफोन बना के बाकी देशों में एक्सपोर्ट हो और हमें डॉलर मिले। लेकिन हम जो फ़ोन खरीदते हैं उससे आप कम कर सकते हो। और सेम मशीनरी की भी सिचुएशन है, क्योंकि मशीनरी का यूज़ होता है, उससे चीज़ें बनती हैं, हमारी GDP बढ़ती है, इसलिए हम वो सब भी नहीं रोक सकते। तो भाई अब मुझे उम्मीद है कि इस डेटा ड्रिवन एनालिसिस ने आपको इकोनॉमी के करंट स्टेटस का क्लियर प्रोस्पेक्टिव दिया होगा। अगर आपको इस वीडियो में असली वैल्यू लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।